पेशेंट फर्स्ट टाइम चेस्ट पेन और हार्ट अटैक से हमारे पास आता है, तब भी 20% पेशेंट में पहला ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। तो कई बार हम दोबारा ईसीजी करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक पता लगता है। और जो टेक होम मैसेज इस वर्ड हार्ट डे पर मैं चाहूँगा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें कि ईसीजी को सफिशिएंट नहीं है ये पता करने के लिए कि किसी को ब्लॉकिंग है कि नहीं। अगर हमें ये कंफर्म करना है ब्लॉकिंग है या नहीं है, तो या तो हमें एंजियोग्राफी लगती है या सीटी एंजियोग्राफी या फिर स्ट्रेस टेस्ट जिसे हम पीएमटी कहते हैं या स्ट्रेस इको कहते हैं, उनसे क्लियर है। ऑफकोर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम स्ट्रेस टेस्ट नहीं कर सकते, तब हमारे अलग टेस्ट होते हैं। बट इलेक्टिवली कोई चलता फिरता आदमी अगर कंफर्म करना चाहता है कि मेरा हार्ट फिटनेस कैसी है, तो प्लेन ईसीजी को सफिशिएंट नहीं है, उसको स्ट्रेस टेस्ट करना है। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, यूनिट चीफ, चीफ कैथ लैब और चीफ ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। बेसिकली जब हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज बोलते हैं तो हार्ट की नस छोड़ के बाकी जितने भी बीमारी है उसको देखते हैं। जैसे कि हार्ट की वैल्व की बीमारी, पहले पुराने टाइम में ये होता था कि सब वैल्व की बीमारी को सर्जरी के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता, मगर अब जो सर्जरी से नहीं हो सकते हैं, एकदम सिक पेशेंट है, उनमें भी वैल्व की सर्जरी किया जा सकता है। और इस प्रोसीजर को हम लोग टैवी और टैबर ट्रांसकैथेटर डायबिटिक वैल्व, इसमें पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं लेते हैं, ना हार्ट लंग मशीन में लेते हैं, वैल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। अगला दिन पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, तीसरा दिन वर्चुअली पेशेंट को हम लोग छुट्टी कर देते हैं। इतना ही नहीं, पहले ये था कि लीक होता हुआ वैल्व में हम लोग का क्या होता था कि वैल्व रिप्लेसमेंट ही एक तरीका होता था। अब हम लोग उस लीक होते हुए वैल्व के जो लिफलेट है उसको क्लिप कर देते हैं और इस प्रोसीजर को माइटर क्लिप करते हैं। तो अभी जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और इन सब प्रोसीजर के द्वारा पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पैनिक हार्ट की बीमारी है तो आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, सब बीमारी का अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। करना क्या है कि हमें वहाँ जाके अपना इलाज कराना है, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। हमेशा हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हम लोग को अपनी हेल्थ की सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे बीमारी को हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए। और ये सबसे अलग कंसेप्ट है, आपकी जो बीपी है कंट्रोल किस कारण है? दवा के कारण है। मोमेंट आप उसको छोड़ेंगे फिर से वो बढ़ने वाला है। शुगर किस कारण कंट्रोल है? दवा के कारण है। आप छोड़ दीजिए फिर से बढ़ा, ये सब कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको। एक तरीके से आप बताइए, हमारे पास अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं 30-35 साल के रहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हैं, ना डायबिटीज है, ना शुगर है, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? स्ट्रेस। मेजर कंसर्न ऑफ देयर इज स्ट्रेस। होता क्या है, घर से दूर रहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि आजकल वो नहीं रह गया है कि आप कंप्लीट करो काम, पढ़ाई और अपने शहर में जाके काम कर रहे हैं, आप फैमिली के से दूर रह रहे हैं। उस दूर में रहने के चक्कर में प्लस जो आपके ऑफिस है कॉर्पोरेट लेवल का, वो स्ट्रेस दोनों कंबाइन होने के चक्कर में जो खराबियाँ आती हैं वो हार्ट डिजीज की तरह। हार्ट में एक ब्लड वेसल्स होती हैं और एक हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। हम अपने आप को प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन कहते हैं क्योंकि हम हार्ट की ब्लड वेसल्स को साफ करते हैं, उसमें स्टेंट डालते हैं जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दूसरी चीज होती है हार्ट की अगर धड़कनें बहुत तेज हो जाए तो या बहुत कम हो जाए तो कई बार हमें उन धड़कनों को सही करने के लिए लेजर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। अगर हमारी धड़कनें बहुत कम हो जाएं तो जहां मरीज को चक्कर आने लगे, बेहोश होने लगे, तो हमें पीसमेकर की जरूरत पड़ती है। जिस मरीज के हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है उसमें कई बार हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस डालते हैं जिसको कहते हैं कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, या आप उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं वो 3 तार वाला पेसमेकर होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर किसी का वॉल खराब हो गया है तो उसको जैसे हम स्टेंट डालते हैं वैसे ही हम उस वॉल को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अगर कोई मरीज बहुत सिक है या हमें लगता है कि सर्जरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हम टेबल पे लेके सही करके और उसके बाद भेजते हैं, चाहे वो खराब वॉल हो या खराब वेसल्स हो।